जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियोस में हम जो है अवकलन के अनुप्रयोग के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या होता है। एक्स के सापेक्ष वाई का समाकलन, एक्स के सापेक्ष वाई का समाकलन। ठीक है, अगर डेल वाई अपान डेल एक्स हो तो एक्स के सापेक्ष वाई का तात्कालिक अवकलन। ठीक है, या इसको लिमिट फॉर्म में भी लेते हैं। लिमिट अगर एक्स डेल्टा एक्स चेंज टू जीरो हो तो डेल्टा एक्स चेंज टू जीरो डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r इक्वल टू 7 दिया हुआ। ये कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो हो जाएगा डी डी आर ऑफ a इक्वल टू, ये पाई कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी आर इंटू आर का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2r। ठीक है, x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ x के जगह पे क्या है, r है। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई r, वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। अब हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका हो जाएगा भाई, डी डी आर ऑफ ए, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल की परिवर्तन की जो दर होगी वो कितना होगी, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं ना कि हमेशा याद रखो बेहतरीन, हमेशा याद रखो बेहतरीन दिनों के लिए बेहतर दिनों से लड़ना पड़ता है। यानी अगर कुछ बेहतरीन करना है तो बेहतर चीजों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियोस को आप रोक के देख लिया करें, हालांकि कल की वीडियोस सबसे घटिया और सबसे गंदी वीडियोस बनी हुई थी। कल बिना मूड का हमने वीडियो बनाया, फिर उसका कोई मूड नहीं था। जो भी कल की वीडियोस देखेगा बोलेगा कि साला क्या पढ़ा रहे। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, बोल रहा है कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ती है। क्या कह रहा है कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी टाइम के सापेक्ष बढ़ रही है। ठीक है, घन के आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी ये कह रहा है कि डी भी अपान में डी टी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये कह रहा है कि dx अपान में dt जो है वो कह रहा है भुजा समय के सापेक्ष बढ़ रही है, कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है भाई, घन के आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी x जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हालांकि हमने ये इसको गलत जगह पे लिख दिया है, इसको हमें लिखना चाहिए कि डी 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 भी अपान में डी टी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, होता क्या है भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, घन के लिए आयतन का फार्मूला क्या होता है,
भी से वैल्यूम वैल्यूम मिस होता है था। भी इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यू। क्या होता है, भुजा का क्यू। भुजा मतलब एक्स। ठीक है। हम क्या करते हैं कि टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जो हमारा इसमें जो परिवर्तन की दर है, जो परिवर्तन की दर है वो किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। भाई समय बढ़ेगा तभी ना इसकी मान में कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, डी भी अपान में डी टी इंटू इक्वल टू डी डी टी इंटू एक्स क्यू और इंटू डी डी टी ऑफ एक्स। क्यों हुआ भाई, ये ऐसा क्यों हुआ, हमारा सवाल है ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हम यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम टी के रिस्पेक्ट में यहाँ तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तब। ठीक है, यानी ये इस प्रकार से चलेगा, एक्स डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी टी के फॉर्म में हो जाएगा। सही है। यहाँ पर अगर टी लगाते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी भी अपान में डी टी इक्वल टू हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अपने को पता है भाई, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी अपने को पता है, 5 का वर्ग इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 75 इंटू 4, सॉरी यहाँ पे 25 होना चाहिए। यह अब होगा 75 इंटू 4×3 = 12, 25 60, सुना में लगा 6, 12×2 = 24, 6×30, यानी कितना हो जाएगा भाई, 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा डी भी अपान में डी टी की वैल्यू। ठीक है, यही हो जाएगा अपना आंसर। देख लीजिए, इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, कहते हैं देर से बनो लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। खैर मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता, अकेला ही लौंडा लेता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियोस को रोक के देख लिया करें भाई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना भाई, कह रहा है एक शांत झील है। क्या है भाई, मान लो एक झील है, क्या है झील, क्या ये झील है। ठीक है, कह रहा है एक शांत झील में एक पत्थर डाला जाता है। इसमें क्या डाल दिया जाता है, पत्थर। ठीक है, जो यहाँ से गिरते हुए यहाँ तक आता है या कहीं भी जाता है। ठीक है, यदि उत्पन्न वृत्ताकार तरंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। कह रहे हैं उत्पन्न तरंग जो है, तरंग 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही हूँ, यानी डी आर अपान में डी टी की वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, बढ़ रही हूँ
तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं किसी क्षण t पर वृत्ताकार तरंग r और इसका क्षेत्रफल ये है। हम क्या करते हैं भाई, हम मान लेते हैं, ठीक है, कि किसी समय, किसी क्षण, क्षण मतलब समय है, किसी क्षण t पर वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r है, की त्रिज्या r और इसके क्षेत्रफल a है, और इसके क्षेत्रफल a। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं भाई कि डी आर अपान में डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम जानते हैं एक फार्मूला ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त के लिए अब हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए अपान में डी टी इक्वल टू पाई को अलग निकालते हैं, डी डी आर इंटू आर का वर्ग इंटू डी आर अपान में डी टी। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, आप इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, बाकी हम जो इसको इरेज करते हैं, वीडियोस को आप रोक के देख लिया करें अच्छे से। ठीक है, हम इसे इरेज करते हैं भाई, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी टी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ये पाई इंटू 2 पाई इंटू डी आर अपान में डी टी। भाई वैल्यू रखते हैं, पाई की 22/7 दो इंटू यहाँ पे आर होगा, आर की वैल्यू कितनी है 7 उल्टे 4, 7 से 7 कैंसिल, 4 दूना के 8 दूना के 16 के 6 16 एक 17 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिए अपन में dt। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप देख लीजिए इसे। ठीक है, ये नोट डाउन करिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, अतः इस शांत झील में जो पत्थर डाला जा रहा है वृत्ताकार, इनके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर होगी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अब छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आपको आंसर लिखना सिखाएंगे, गधों वाला काम है, इंजीनियर बनने वाले हो। ठीक है, आज की इस वीडियोस में बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। जय हिंद।